हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पर क्या चल रही है, क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पूरा कर चुके हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है आपके पास, वो कहता है आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है। आपने इस स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनानी है और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से जो पार्ट हैं उनको हम डेली सॉल्व करेंगे एक एक करके, और कुछ दिनों में हमारे एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम आज क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दो संख्याएं उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, और जैसा कि मैंने बताया किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इस स्टेटमेंट से हम बनाएंगे इक्वेशन और इक्वेशन बनाने के बाद उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, आपके पास क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने क्या माना पहली संख्या x। हमने क्या माना, दो संख्याएं हैं तो माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, x। इसी तरीके से हमने माना दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, दूसरी संख्या होगी हमारे पास y। दूसरी संख्या होगी हमारे पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार है ना, आप जो भी लिखना चाहो, प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए बच्चों, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। मतलब आप x में से y घटाओगे तो कितना आएगा आपका 26, जिसे भी आप बड़ा मान लो। अगर आप x को बड़ा मानते हो तो x माइनस वाई बराबर 26, और अगर आप y को बड़ा मानते हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। वो आप पे डिपेंड करता है आप किसे बड़ा मानना चाहते हैं, किसे छोटा मानना चाहते हैं, है ना। तो मैंने क्या माना, प्रथम शर्तानुसार, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अगर हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी, तो जब हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो घटा के इनका अंतर कितना आएगा हमारे पास, 26 आएगा। तो अब जो ये हमारे पास आ गया है x माइनस वाई बराबर 26, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया पारे बच्चों हमने। अब हम देखेंगे यहाँ से दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये तो प्रथम शर्तानुसार हो गया। जो प्रथम शर्तानुसार जो बात कही थी वो बन गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या कहा उसने, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो हमने माना बात जो x है वो x क्या है, y की 3 गुनी है। यानी जो x का मान होगा वो 3y होगा। ठीक है, जो x का मान होगा 3y होगा। अच्छा देखो, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि x बराबर 3y ही क्यों लिया हमने क्या मान रखा है यहाँ पे कि जो x संख्या है वो बड़ी है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि बड़ी है, तो जो बड़ी होगी वही तो छोटी संख्या की क्या होगी, 3 गुनी होगी। जैसे मैंने आपको समझाया था, हमारा बात x आपका 15 है और हमने बोला ये क्या है, y है आपके पास 5। हमने बोला जो x है वो y का 3 गुना है। तो मैं किधर मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को बराबर करने के लिए, इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर मेरे क्या है, जो ये y है, y ये छोटी संख्या है, तो अगर मुझे इसके x के बराबर करना है तो मुझे y में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो द्वितीय शर्तानुसार जो इक्वेशन बनी मेरे पास, इसको क्या मान लूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा। तो प्यारे बच्चों, पहला तो हमें क्या करना था, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट से हमें 2 इक्वेशन बनानी थी। तो हम अपनी 2 इक्वेशंस बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए सॉल्व हमें किसे करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करना है। और देखो हमारे पास क्या अच्छा इक्वेशन बनी है, जो इक्वेशन नंबर 2, कितनी अच्छी इक्वेशन बनी है। आपको यहाँ पर सीधे सीधे x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करिए, सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण
2 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब देखिए ये क्या है आपके पास, समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 कितना है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 26, और यहाँ पर x की जगह हम समीकरण नंबर 2 से कितना रख देंगे, 3y। तो x की जगह है आपने 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपके पास, 26 हो गया। तो यानी 3y में से 1y कहेंगे तो कितना बचेगा आपके पास प्यारे बच्चों, 2y बराबर 26। तो जिसे आप क्या लिख सकते हो फर्दर, y बराबर 26/2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने x का मान निकालना है। अब आप x का मान कैसे निकालोगे, आपको देखिए सीधे सीधे दिख रहा है x का मान कितना है आपके पास, x बराबर है आपके पास 3y। यानी आप क्या कर लो, जो आपके पास y का मान आया है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब यहाँ पर लिखे आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखें तो समीकरण कितना है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 x बराबर 3y। तो अब यहाँ पर हम y का मान कितना रख देते हैं, y का मान कितना है हमारे पास 13 × 13। तो यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 या 39, यानी 39 आ जाएगी आप, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी आपके पास जो x की वैल्यू आई 39 आई और जो y की वैल्यू आई आपके पास कितनी आई, 13 आई। इस तरीके से आप दोनों संख्याएं निकाल चुके हैं। और देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप इनका अंतर भी निकाल के देख लिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। तो एक बार चेक कर लीजिए इनका अंतर। तो x कितनी थी आपकी 39 और y कितनी थी आपकी 13। तो जब आप 39 में से 13 घटाएंगे, है ना, तो देखिए 39 में से 13 गए, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गए 1। यानी आपको क्या कहा था, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो इस तरीके से बच्चों आपने x और जो y की वैल्यू थी वो दोनों की दोनों वैल्यू निकाल ली, और साथ ही साथ आपने चेक भी कर ली है जो x और y की वैल्यू है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ रही है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3.1 का पार्ट 1 किया है। आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये अच्छे से आया ही होगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो भी आपका डाउट होता है उस डाउट को हम दूर करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आपके कोई भी छोटे भाई या बड़े भाई हैं जो क्या करना चाहते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे कुछ जीएस की सीरीज पढ़ी हैं, तो आप उन्हें बताइए कि वो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जीएस की सीरीज देख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज मैंने एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3 का पार्ट 1 करवाया है, तो आप क्या करिए, कल आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 खुद से करने की कोशिश करिए। और अगर आप वो कर देते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो क्वेश्चन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी समझ में आता है या हमारे चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह के आप हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।